हरिओम। जय श्री कृष्णा। विद्या भारती ऑनलाइन कक्षाएं में मैं सुनील कुमार दिवराया, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक भोपालगढ़, आज आपको मैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 2 सबसे सुंदर लड़की के बारे में बताऊंगा। पाठ का जो नाम है सबसे सुंदर लड़की, इसके जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने एक बहुत ही सुंदर रचना सबसे सुंदर लड़की, जो एक बाल कथा है, एक लघु कथा है और ये त्याग और प्रेम की कहानी है। प्रेम और त्याग की कहानी है। जैसा कि पाठ का जो शीर्षक सबसे सुंदर लड़की। आजकल हम लोग सुंदरता पर लोग उसका अधिक ध्यान देते हैं कि सुंदर कौन है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होती है। लोग मानव सुंदरता को अधिक आकर्षण देते हैं, सुंदरता की ओर ध्यान देते हैं, बल्कि वास्तविकता की ओर ध्यान नहीं देते। वास्तविकता अलग होती है, सुंदरता अलग होती है। लेखक परिचय। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 मीरापुर गांव, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जो मृत्यु हुई वो 11 अप्रैल 2009 को दिल्ली के अंदर। मृत्यु को हुई 11 अप्रैल 2009 दिल्ली के अंदर। पुरस्कारों की बात करें, छोटे मोटे अनेक पुरस्कार विष्णु प्रभाकर जी को मिले, लेकिन हमारे देश का सर्वोच्च तीसरा पुरस्कार, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है जो भारत रत्न है। उसके बाद पद्म विभूषण है, और पद्म विभूषण के बाद सबसे यदि कोई बड़ा पुरस्कार हमारा देश का माना जाता है तो पद्म भूषण है। कौन सा पुरस्कार है? पद्म भूषण। प्रभाकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। किससे नवाजा गया है? पद्म भूषण से। क्योंकि प्रभाकर जी इतने अच्छे लेखक थे। इन्होंने चाहे नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, यात्रा वृत्तांत हो, निबंध हो, सभी प्रकार से गद्य भाग के अंदर, गद्य शैली के अंदर लिखने की पूरी कोशिश की। इनकी मुख्य कृति की देखें, ढलती रात, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। मैं बहुत कम आपको कृति बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारी इन्होंने लिखी थी। ढलती रात, समाधान, पाप का घड़ा, ये तीनों उपन्यास हैं। ढलती रात, समाधान, पाप का घड़ा। और कहानी संग्रह के देखे, संघर्ष के बाद मेरा वतन, खिलौने। और सबसे बड़ी बात विष्णु प्रभाकर जी की यह रही कि उन्होंने मरने से पहले कहा था कि मेरा शव का, मरने के बाद मेरे शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाए। मेरे शव को, पूर्ण अंग को किसी हॉस्पिटल में, किसी राजकीय चिकित्सालय के अंदर दान करूंगा। अपने पुत्रों या परिवार वालों से उन्होंने ये कहा था। और अंत में जब 11 अप्रैल 2009 को एम्स नई दिल्ली के अंदर उनका निधन हुआ,
तो उनकी जो शरीर था, उनका शव था, सभी शरीर के अंग तंत्र दान में कर दिए। उनके शव को, उनका शव का अंतिम संस्कार नहीं कर उनका शव को हॉस्पिटल के अंदर दान में कर दिए। अब आते हैं अपने मुख्य भाग के अंदर आज की इस कहानी पर। जैसा आपको चित्र दिख रहा होगा, सबसे सुंदर लड़की, समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वे दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता, रंग बिरंगी कोड़ियाँ, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच देता। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक आदमी का कुछ न कुछ व्यवसाय होता है। अपने परिवार को पालने के लिए कोई न कोई व्यक्ति काम करता है। उनमें से एक समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। समुद्र के किनारे उसमें एक कलाकार रहता था। कलाकार जो अपनी कला का निर्माण करता है, कलाकार जो अपने द्वारा कला का निर्माण करता है। दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता। समुद्र की लहरों से खेलने का अर्थ है वो उसके अंदर काम करता, जाल डालता। जिस प्रकार मछुआरे मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालते हैं और उस जाल में क्या मछलियां फंस जाती, उसी प्रकार ये कलाकार भी समुद्र के अंदर जाल डालता और सीपियां बटोरता। रंग बिरंगी कोड़ियां, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। सीपियां, जैसे मछली को भी अंग्रेजी के अंदर सीपी कहा गया है। सीपियां एक प्रकार का छोटी सी मछली की आकृति की होती है। मछली की आकृति की होती हैं। वैसे अपने विज्ञान के अंदर मोलस्का पढ़ा होगा। मोलस्का की आकृति के अंदर, एक जीव की आकृति के अंदर ये होती है। बटोरना का अर्थ होता है एकत्र करना। रंग बिरंगी कोड़ियां, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख। कोडी आपने देखी होगी, मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कोडी, कोड़िया। कोड़िया समुद्री कीड़े का एक अस्थि कोश है। एक समुद्र के अंदर कोई जीव पाया जाता है छोटे छोटे, और वो जीव धीरे धीरे सूख जाता है। वो जीव सूख जाता है और अंत में उसका अस्थि कोश बचता है। और इस कोड़ी को देवाधिदेव भी कहते हैं। और इस कोड़ी की जो आकृति है वो भगवान शिव की जटाओं से मिलती है। भगवान शिव की जटाओं से कोड़ी की आकृति मिलती। नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, और जो हम मंदिरों के अंदर जो शंख बजाते हैं भगवान की आरती के समय, उस छोटे छोटे शंख और अनेक कलर के अंदर वो शंख मिलते। चित्र विचित्र पत्थर, पत्थर भी आपने देखा होगा है ना, बहुत महंगे महंगे कीमती पत्थर आते हैं। हमारे
परिजन या हमारे अभिभावक आभूषण खरीदते हैं तो उसमें वो पत्थर नगीने जिसे आप बोलते हो, कीमती पत्थर वो काम में लेते हैं। न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता, उनसे वे तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। और वो कलाकार जो समुद्र में जाल डालकर एकत्र करता, सीपियाँ, कोड़ियाँ, संग, अलग अलग तरह के पत्थर, उनसे वो सुंदर सुंदर मालाएं तैयार करता, सुंदर खिलौना तैयार करता और अपनी आजीविका के लिए बड़े शहर के अंदर, बड़े नगर में बेच देता। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। एक बेटा था, उसका क्या नाम था? हर्ष था। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर वह समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। समुद्र के किनारे गांव था और वो कलाकार उस गांव में रहता था। उसका जो बच्चा था वो, और तो उसे खेलने की कहीं जगह शायद मिलती नहीं होगी, इसलिए वो जिस प्रकार नदी के अंदर, तालाब के अंदर, समुद्र के अंदर बत्तख तैरती है, बत्तख खेलती है, उसी प्रकार जब समुद्र के अंदर तैरना, समुद्र की लहरों के साथ खेलना उसका कार्य था। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। जिस प्रकार हम भी गर्मियों की छुट्टियों के अंदर इस बार तो नहीं जा सके, लॉकडाउन है, बाकी हर वक्त गर्मियों की छुट्टियां होती तो हम अपने रिश्तेदार के कहीं घूमने जाते हैं। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी, और जो घूमने आया एक रिश्तेदार, उसके साथ उसकी एक बेटी थी। कौन थी? मंजरी। होगी कोई 9-10 वर्ष की। पर वह बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी, वो इतनी सुंदर थी जैसे एक गुड़िया है। क्या है? गुड़िया। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसके लहरों के साथ ले जाता, और जहाँ पर भी हर्ष घूमने जाता समुद्र के किनारे, वो मंजरी को साथ ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें डर नहीं लगता? जब वो देखो, जहाँ घूमने की जगह होगी, जैसे शहर के अंदर कोई व्यक्ति रहता है तो वो अच्छे दर्शनीय स्थल घूमने के लिए लेके जाएगा। कोई गांव के अंदर रहता तो अच्छे घूमने की जगह होगी, लेकिन उस कलाकार के बेटे के पास घूमने के लिए वही समुद्र का किनारा था। तो वो अपनी बहनी होगी रिश्ते में, मंजरी को साथ लेके जाता, लेकिन मंजरी कभी समुद्र के लहरों के पास कभी नहीं गई। पहली बार मंजरी हर्ष के साथ गई, लेकिन उसको वहाँ क्या डर लगता था। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद आपको। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।